हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में स्वागत है साथियों। राजस्थान जीके के साथ में कंप्यूटर और साइंस की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की गई है। तो आज ही डाउनलोड करिए जीके नगरी ऐप। जीके नगरी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ये वाला लोगो आपको दिखाई देगा और करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो हुई थी ये किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 में। तो सही आंसर बता दीजिए आप। जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा 1936। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है साथियों। और प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन करेंगे, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? तो कौन सा प्रजामंडल था जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी? सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो झालावाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल या फिर धौलपुर प्रजामंडल या फिर इनमें करौली प्रजामंडल? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा और वो भी 1936 में। और अगला क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये सेकंड ग्रेड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। माणिक्यलाल वर्मा, आपका बी ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, बलवंत सिंह मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अध्यक्ष था ये कौन था? सही आंसर आपका हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता और इसकी स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को। 24 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे ये बलवंत सिंह जी मेहता। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है और इसकी स्थापना की गई थी माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड 2011 में। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा 1938 में? सागरमल गोपा, बलवंत सिंह मेहता। सी ऑप्शन आपका त्रिलोक चंद माथुर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका हो जाएगा त्रिलोक चंद माथुर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। और साथियों अगला क्वेश्चन, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं थे। ये पीएसआई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रयागराज भंडारी ये तो थे, या रामकरण जोशी ये भी थे। ये सॉरी, प्रयागराज भंडारी नहीं थे। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। रामकरण जोशी थे और दौलत भंडारी भी थे। देवीशंकर त्रिपाठी ये भी थे। तो आपका इनमें से जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं थे ये प्रयागराज जी भंडारी नहीं थे। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों। और मैं निवेदन करूंगा ये आपको क्लास कैसी लगी, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे आप। ये क्वेश्चन आया हुआ है हेडमास्टर परीक्षा 2012 में। सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक कौन है? कन्हैयालाल मित्तल, मीठालाल व्यास और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी या फिर गोकुल भाई भट्ट? तो करौली प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं ये गोकुल भाई जी भट्ट हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और ये क्वेश्चन आया हुआ है सूचना सहायक परीक्षा 2018 में। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर जी ने की थी, ये सही आंसर आपका। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने की थी, ये भी सही है। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की थी। और अलवर की जो स्थापना हुई थी ये लादाराम व्यास के द्वारा नहीं की गई थी। सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? भंवरलाल सर्राफ, जमनालाल बजाज या फिर बलवंत सिंह मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1938 में जो जयपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक थे ये जमनालाल जी बजाज थे। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। और आगे क्वेश्चन करेंगे, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मखाराम जी वैद्य, लक्ष्मी स्वामी, भिक्षालाल बोहरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी ये 1936 में हुई थी और कलकत्ता में हुई थी आपका। जो इनके प्रथम अध्यक्ष थे ये मघाराम जी वैद्य थे। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा साथियों। और अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास, ये सही आंसर आपका। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांडे, ये भी सही है आपका। झालावाड़ प्रजामंडल की कन्हैयालाल मित्तल, ये भी सही है। तो आपका बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी ये जयनारायण व्यास के द्वारा नहीं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पटवारी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी? मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, पंडित गौरीशंकरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, 24 अप्रैल 1938 को।
तो सही आंसर आपका हो जाएगा माणिकलाल वर्मा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर आपका। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शेखावटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो शेखावटी की कौन महिला थी जिन्होंने जाट किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उनमें 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था कटराथल सीकर में? ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 में। तो कस्तूरी देवी, काली देवी, कल्याणी देवी या फिर किशोरी देवी? तो सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 अधिक से जाट महिलाओं ने कटराथल में 24 अप्रैल 1934 को भाग लिया था? आपका सही आंसर हो जाएगा किशोरी देवी के नेतृत्व में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नरसंग हत्याकांड में महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है? तो कौन सा हत्याकांड था जिसमें महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग से भी बढ़कर बताया? ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है सेकंड ग्रेड परीक्षा में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा नीमूचाणा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है साथियों। और ये नीमूचाणा अलवर में है, 14 मई 1925 को हुआ था। 14 मई 1925 को नीमूचाणा में ये घटना हुई थी और ये नीमूचाणा राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में राजमी परगना में स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ये क्वेश्चन आया हुआ सेकंड ग्रेड परीक्षा 2011 में। तो मेयो किसान आंदोलन, भगत किसान आंदोलन, दुधवाखरा आंदोलन या फिर जाट किसान आंदोलन? तो राजस्थान में सर्वप्रथम चलने वाला जो किसान आंदोलन था ये जाट किसान आंदोलन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। और ये राजस्थान के मेवाड़ में आता है। 1921 में इसकी ये 1921 में मातृकुंडिया में एक किसान आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन था आप बता दीजिए, उसका नाम क्या था? तो एक ही किसान आंदोलन जिसकी शुरुआत की गई थी मोतीलाल तेजावत के द्वारा और ये मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना? ये पीटीआई 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बता दीजिए सही है आंसर क्या होगा आपका? धौलपुर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है साथियों आपका। और अगला क्वेश्चन है, मार्च 1948 में मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? ये व्याख्याता परीक्षा 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा राज्य था जो इसमें शामिल नहीं था मत्स्य संघ में? भरतपुर, जयपुर, अलवर या फिर धौलपुर? सही आंसर आपका हो जाएगा ये जयपुर शामिल नहीं है था, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें कितनी थी? ये क्वेश्चन आया हुआ पटवारी परीक्षा 2011 में। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय राजस्थान में जो देशी रियासतें थी ये 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगला है, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था? और ये क्वेश्चन आया हुआ सेकंड ग्रेड परीक्षा 2014 में। तो राजस्थान में जो अंतिम चरण हुआ था 7वां चरण, तो अजमेर का विलय हुआ था 7वें चरण में और ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। और मेवाड़ पुकार, राजस्थान में मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? और ये पटवारी जो मेन एग्जाम है ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मोतीलाल तेजावत, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक या फिर माणिक्यलाल वर्मा? तो मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत से। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और राजस्थान में जो एकी आंदोलन चलाया गया था 1921 में, राजस्थान में जो एकी आंदोलन चलाया गया था ये 1921 में, ये मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से चलाया गया था मोतीलाल जी के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी? आप इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने जो साथी हैं, पढ़ने वाले हैं, जो टेस्ट देना चाहते हैं, उसको भी आप इसको शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।